गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में मेंडल के संकरण प्रयोगों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम मेंडल की एक संकर संकरण प्रयोग का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं एक संकर संकरण प्रयोग, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, अथवा मेंडल का एक गुण वंशागत का संकरण प्रयोग। तो इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मेंडल ने एक तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराया। इन्होंने लंबाई वाले पौधों के मध्य संकरण कराया। तो एक पौधा इन्होंने शुद्ध नस्ली लंबा पौधा लिया, शुद्ध नस्ली लंबा। इसके लिए इन्होंने कैपिटल टी और कैपिटल टी एक जोड़ा एलिस लिया। दूसरा पौधा इन्होंने शुद्ध नस्ली बौना। इसके लिए इन्होंने एक जोड़ा एलीज स्मॉल टी और स्मॉल टी को लिया। इन पौधों को हम पी जेनरेशन के पौधे कहते हैं, अर्थात जनकीय पौधे। क्या कहा जाता है इनको? जनकीय पौधे। अब इन्होंने इन दोनों पौधों के मध्य पर परागण कराया। क्या कराया? पर परागण कराया। इससे पहले इन दोनों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है। एक युग्मक कैपिटल टी, दूसरा युग्मक कैपिटल टी। इसी प्रकार इसमें भी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, एक युग्मक स्मॉल टी और दूसरा युग्मक स्मॉल टी। अब क्रॉस पोलिनेशन इसमें करा दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी देखिए, ये इसके साथ करा दिया तो कोई कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद फिर इसको इसके साथ कराया तो ये मिला आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसके बाद फिर इसको इससे कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो पौधे मिले इसको हम F1 पीढ़ी बोलते हैं, या F1 जनरेशन। प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे। क्या लिखते हैं इसको हम? प्रथम संतानीय पीढ़ी के पौधे। तो इस पीढ़ी में जो भी पौधे मिले सभी लंबे पौधे थे, सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। पीढ़ी में जो है सभी संकर
लंबे पौधे प्राप्त हैं। इन्हें हम दोगले पौधे, क्योंकि इन पौधों में जो है एक एलील जो है कैपिटल टी होता है और दूसरा एलील जो होता है स्मॉल टी होता है। इसलिए ये सभी F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाले पौधे सभी संकर लंबे थे। अब इन पीढ़ी पौधों के मध्य इन्होंने स्वपरागण कराया। तो यहाँ पर भी युग्म निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर इन्होंने क्या कराया? स्वपरागण कराया, परागण कराया। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसे हम F2 जनरेशन बोलते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी में इनको जो है 3:1 के रूप में पौधे प्राप्त हुए, जिसमें से जो है 3 पौधे लंबे थे और 1 पौधा बौना था। तो इनका फेनोटाइपिक रेशियो जो है फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो रेशियो 1:2:1 था। तो इसमें जीनोटाइपिक रेशियो में देखिए यहाँ पर एक इस पीढ़ी में जो F2 पीढ़ी में जो है एक जो पौधा प्राप्त हुआ वो उसके दोनों एलील्स जो है कैपिटल टी थे। तो ये शुद्ध लंबा पौधा था, शुद्ध लंबा पौधा। और 2 पौधे जो है देखिए इसमें एक ये पौधा और एक इसमें एक एलील्स कैपिटल टी है और दूसरा एलील्स जो है स्मॉल टी है। तो इन्हें जो है हम संकर लंबा पौधा था, ये संकर लंबा, ये भी संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। और ये शुद्ध बौना पौधा, बौना, शुद्ध बौना पौधा। तो इनका जीनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 था। तो इस प्रकार जो है दूसरी पीढ़ी में हम देखते हैं कि जो है पुनः जो है शुद्ध नस्ली पौधे की प्राप्ति हुई है। तो ये मेंडल का एक संकरण क्रॉस है, एक संकरण अर्थात मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस प्रकार जो है मेंडल के हम एक संकरण प्रयोग को इस रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम इनके जो है
नोट्स को देखते हैं। एक संकर संकरण। देखिए क्या होता है। जब किसी जीव के एकांकी लक्षणों के तुलनात्मक दृश्य रूपों को ध्यान में रखकर कराया संकरण एक संकर संकरण कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं हम। मेंडल ने एक लंबे तने वाले पौधे जिसका एलील कैपिटल टी और कैपिटल टी थे तथा एक बौने तने वाले पौधे जिसके एलील्स स्मॉल टी और स्मॉल टी थे के बीच पर परागण कराया तो उन्हें F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी लंबे तने अर्थात उनका एलील्स कैपिटल टी और स्मॉल टी था। ये सभी संकर लंबे पौधे थे। इन्होंने संकर लंबे पौधे वालों के मध्य स्वपरागण करा दिया तो अगली पीढ़ी में लंबे तने वाले पौधे तथा बौने तने वाले पौधे अर्थात दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त हुए जिनका दृश्य रूप अनुपात 3:1 था, जबकि जीन रूप अनुपात 1:2:1 था। इस संकरण प्रयोग को मेंडल ने निम्न रेखाचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया था। ये देखिए फिर से पुनः हम दिखा रहे हैं कि ये मेंडल का जो है रेखाचित्र है। ये मेंडल के एक गुण संकरण प्रयोग को प्रदर्शित करता है। मेंडल के एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल की अवधारणा है। मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग से 3 निष्कर्ष निकाले। इन्हीं निष्कर्षों को मेंडल की अवधारणाएं कहते हैं। ये 3 निष्कर्ष निम्न हैं। आनुवंशिकी के कारक, फैक्टर ऑफ जेनेटिक्स। अगला निष्कर्ष प्रबलता एवं अप्रबलता, डोमिनेंस एंड रिसीसिवेंस। अगला पृथक्करण, सेग्रीगेशन। अब हम तीनों निष्कर्षों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला निष्कर्ष है आनुवंशिकी के कारक। मेंडल ने उन कणों या एकक रचनाओं को कारक कहा जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागत के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला निष्कर्ष था प्रबलता एवं अप्रबलता। मेंडल को F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे तने की लंबाई के लिए शुद्ध नस्ली न होकर संकर अर्थात हाइब्रिड थे। फिर भी F1 पीढ़ी के सारे पौधों में लंबा तना ही विकसित हुआ। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक लक्षण के 2 तुलनात्मक रूपों में से एक प्रबल और दूसरा अप्रबल है। इसलिए जिन सदस्यों में दोनों रूपों के कारक साथ साथ होते हैं उनमें लक्षण के
केवल प्रबल रूप का दृश्य रूप प्रकटन होता है, अप्रबल रूप का दृश्य रूप प्रकटन नहीं होता। तीसरा निष्कर्ष पृथक्करण। तीसरा निष्कर्ष क्या था? पृथक्करण। ये देखिए पृथक्करण। F1 पीढ़ी के सदस्यों में अप्रबल लक्षण का प्रकटन नहीं होता है, फिर भी अप्रबल लक्षण का कारक प्रबल लक्षण के कारक के साथ रहते हुए भी यथावत शुद्ध रहता है। अतः जब भी अप्रबल लक्षण का कारक प्रबल लक्षण के कारक से पृथक होता है तो वह अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। इसलिए F2 पीढ़ी में पुनः नाते तने वाले शुद्ध नस्ली पौधे प्राप्त हुए। यदि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली कड़ी में हम इसी चैप्टर के अंतर्गत मेंडल के दूसरे संकरण प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।